जय श्री राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको राहु के उपाय बताते हैं। आपकी कुंडली में यदि राहु किस भाव में बैठा हुआ है और जिस भाव में बैठा है उसी का ही उपाय आज हम आपको बताते हैं। ये बड़ा ही विचित्र उपाय है। अभी तक आपने देखा होगा, यदि राहु ग्रह खराब चलता है तो जाप करवाते हैं, दान देते हैं। आज हम आपको ना तो जाप के बारे में बताएंगे, ना दान के बारे में बताएंगे, केवल सेवन के बारे में बताएंगे कि आपको ये खाना है। तो मित्रों देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि प्रथम भाव माना जाता है पहले लगन कुंडली। इसमें यदि आपका राहु बैठेगा, राहु पहले घर में बैठे, तो आपको जौ का सेवन करना है। जौ माने होता है जवा, जिसमें हवन करते हैं ना, तो जवा का आपको सेवन करना है। चाहे आटे के रूप में करें, किसी प्रकार से भी आप करें जो आपको अच्छा लगे, उसका आपको सेवन करना। यदि आपका राहु लगन कुंडली में पहले भाव में बैठा होगा तो यदि आपका ये दूसरा भाव माना जाता है, यदि इसमें राहु बैठा है, दूसरे भाव में यदि राहु बैठा है तो हमें मीठा चावल खाना है। मीठे चावल बना करके आपको खाना है, ये ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर है राहु का। यदि आपका तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है तो हमें गुड़ और चना खाना है। ध्यान दीजिए, यदि आपकी कुंडली में, आप कुंडली उठा करके अपने सामने रखिए या आप ये देखिए कि हमारा राहु किस भाव में बैठा हुआ है। 12 भाव में से किसी भी भाव में आपका राहु बैठ सकता है, उसमें आप ध्यान दीजिए। यदि आपका राहु तीसरे घर में बैठा हुआ, गिनती से मतलब नहीं है, आप गिनती मत देखना, सिर्फ तीसरा घर देखना, उसमें राहु बैठा होगा तो आपको गुड़ और चना खाना है। चौथा भाव है, चौथे भाव में यदि राहु यहाँ बैठा होगा तो आपको दूध से बनी हुई चीज़ें खाना है, जैसे कि खोआ है, खीर है, ये आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। यदि आपका राहु 5वें घर में बैठा है, राहु 5वें घर में आपका बैठा, तो आपको तुलसी के पत्ते खाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 20, 25, 50 तुलसी के पत्ते खाए, नहीं, सीमित रूप से इतने खाए जाते हैं। आप 5 खा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, बस। आपको इस प्रकार से अपने राहु का उपाय करना है, बहुत सरल विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। या आपको 100% लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब देखिए, राहु यदि आपका 6वें घर में बैठा हुआ है, राहु 6वें भाव में बैठा है, तो आपको हरी मूंग की दाल खानी है। सब्जी दाल के रूप में खाइए और कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी का आप सेवन कीजिए। चाय पीते तो चाय बंद कीजिए, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। अब आप इसके बाद 7वें घर में राहु बैठा हुआ है तो हमें उपाय करना है, नारियल का पानी पीना है, नारियल का सेवन करना है। निश्चित रूप से आपका राहु बैठा। अब बात करते हैं 8वें घर की। यदि यहाँ राहु बैठा है 8वें घर में तो आपको काले तिल खाना है, किसी भी रूप में खा सकते हैं, कैसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो 8वें भाव में हमें काले तिल खाना यदि राहु बैठा है। 9वें घर में यदि राहु बैठा है, राहु 9वें घर में बैठा हुआ है तो हमें केसर वाला दूध पीना है या हल्दी वाला दूध पीना है। यदि राहु 9वें भाव में बैठा है तो अलग अलग भाव के अलग अलग उपाय हैं। अब बात करते हैं 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, 10वें घर में राहु बैठा है तो हमें उड़द की दाल खाना है। उड़द की दाल बनवा करके आप खा सकते हैं, मंगोड़े खा सकते हैं, किसी भी रूप में आप इसको खा सकते हैं। बात करते हैं 11वें भाव में राहु बैठा है, लाभ स्थान पर राहु बैठा है तो हमें अनार खाना है। अनार का जूस पी सकते हैं, अनार वैसे भी खा सकते हैं, जिस तरीके से आपको खाना है उस तरीके से आप किसी तरीके से सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12वें घर में राहु बैठा है, 12वें घर में राहु बैठा है तो चांदी के बर्तन में हमें खीर खाना है। चांदी का बर्तन हो और खीर बना के खा सकते हैं। चांदी का बर्तन ना हो तो आप कटोरी में भी लेकर के खीर खा सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही खीर खाइए। ध्यान दीजिए, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श
कराना चाहते हैं, ऑनलाइन जाप कराना चाहते हैं, आप कहीं दूर बैठे हुए हैं और आप पास नहीं आ सकते हैं, तो मोबाइल के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा जाप चालू कर दिया जाएगा। आप उसमें देख सकते हैं, आपको अधिक से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऑनलाइन जाप कराने के लिए आप हमारे संस्था पर संपर्क करें 9752572839। इसके अलावा भी आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प योग, मंगल दोष, महामृत्युंजय जाप, दुर्गा पाठ अथवा पितृदोष पाठ इत्यादि और भी कई अनुष्ठान आप करा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको बहुत कम पैसों में आपका ये अनुष्ठान किया जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।